अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा सेक्टर 16 में है और इस अखाड़ा में अभी तक नहीं आया मैं। वृक्ष कुंभ गुरुमा प्रणाम। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक चीज़ यहाँ पे पहली बार आया हूँ और मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। मैं आपको गुरुमा कहूँ क्या कहूँ? गुरुमा एक प्रश्न ये है, पहली बात तो मैं आपको प्रणाम कर लेता हूँ। प्रश्न ये है गुरुमा कि माँ जैसे कि शंकर भगवान का एक स्वरूप होते हैं अर्धनारीश्वर, तो दुर्गा माँ से कैसे मतलब दुर्गा माँ की कैसे मतलब समझा है नहीं? उनका रूप है ना, दुर्गा माँ का भी रूप तो अच्छा अलग किसका रूप है दुर्गा माँ भी? अच्छा दुर्गा माँ का ही रूप है ये उनकी भगवान जो है जी। तो वो सारी जो अगर आप पढ़ोगे सारी चीज तो दुर्गा हम जुड़े दुर्गा माँ की शक्ति है वो। अच्छा दुर्गा माँ, पार्वती, काली माँ। आप जॉब करते भी यार? जो जॉब करते जॉब करिए। गुरुमा, हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर मतलब सभी लोगों को एक तरह से देखा जाता है। अभी अमेरिका में एक बयान आया, वो कहते हैं कि हम सिर्फ दो ही लोग को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक मेल और एक फीमेल। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, उनका पर्सनल व्यू है, उनकी पर्सनल सोच है। अगर हम लोग थर्ड जेंडर को आइडेंटिफाई तो करते ही है, पर अभी हम लोग सोच रहे हैं कि थर्ड जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं करना। अभी तो वो उनकी सोच है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। अभी वो एलोन मस्क साहब को आप जानती होंगी, जो बहुत रिच हैं, वर्ल्ड के सबसे अमीर हैं। माँ उनका जो बेटा था, उन्होंने अपना जेंडर चेंज करा के फीमेल बन गया, मतलब तो उस पे वो लोग, उनका कहना है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा आप किसी के साथ। क्या ये सही है कि गलत है? गलत ही है ना, अगर आप भी खुद सोचो ना, क्योंकि हर एक इंसान को यहाँ पे रहने की राइट्स है। जी। एवरी लिविंग बीइंग ऑन अर्थ हैज राइट टू लिव, राइट, बी इट ह्यूमन, बी इट एनिमल, बी इट इंसेक्ट, बी इट प्लांट, व्हाटएवर इट इज। हम लोग प्लांट्स को कट करने से मना करते, ट्रीज को कट करने से मना करते, पेड़ों को जो बात भी नहीं कर सकते। जी। जब उनका राइट से लिव करने का, तो हम थर्ड जेंडर का राइट क्यों नहीं लिव करें? हम तो इंसान है, जी। हमारे में भी चीज, हमारे में भी सब कुछ वर्टिब्रास हम भी तो है ना। जी। तो अगर हम लोग को अगर उन लोग जीना आइडेंटिफाई नहीं करते, उनकी क्राइसिस है। हम तो जी रहे, उनके कहने के वो रिकग्नाइज करेंगे तो हम जिएंगे, ऐसा तो है नहीं। हम तो अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो करे रिकग्नाइज ना करे रिकग्नाइज। अब तो भारत सरकार तो अलग से प्रोटेक्शन भी है। प्रोटेक्शन बॉम्बे अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो रिकग्नाइज किया गया हुआ है, लीगल स्टेटस दिया गया हुआ है। तो यानी कि थोड़ा खुल के जी सकते हैं। जब रिकग्नाइज नहीं करते, कोई कलम लगा देते, कोई फिनल कोड लगा देते, तो छुप के करना पड़ता है, चीज़ें बंद होती नहीं है। जी। करेक्ट ना, ये तो नेचुरल है, नेचर है, तो सदियों से आता चला आया हुआ है। सो दैट कैन नॉट स्टॉप। इट्स ओनली हाउ यू explain, how you portray yourself. If there is a ban or there is a restriction, जैसे अगर सऊदी जाते हो या कोई इस्लामिक स्टेट में जाते हो, जी। तो वहाँ पे पैसे सिक्का बिना दक्षिणा के नहीं मिलता है। 10 रुपये 20 रुपया दिए, क्योंकि फिर दान हो जाता है, कितने से दान देते नहीं। मैं अपने तरफ से गुरु, मैं एक बात और कि मैं आप काफ़ी एजुकेटेड लग रहे हो, तो आपकी एजुकेशन कहाँ से, मैं पूछना तो नहीं चाहिए फिलहाल, लेकिन मेरी जानकारी, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ। अच्छा, बच्चों को पढ़ाता हूँ। लाल कपड़े में बांध कर ये हम लोग भी इसको लाल कपड़ा में बांध के नहीं, ये आपको हरे कपड़े में बांधना है। सिक्का दिया ना आपको, ये अफ्ती और ये हरे कपड़े में बांधना है। एक सुपारी, एक गांठ वाली हल्दी और एक ये क्या बोलते हैं, कौड़ी है ना, ये 3 चीज़ें और ये चौथा, इसको बांध के हरे कपड़े में आपको तिजोरी में रख देना। आपको भंडारा हमेशा बनाना है, ठीक है। आपको चावल आपको ये दिया ना आपके पास में, उसको लाल कपड़े में बांध के रख देना। हाँ, तो फिर आप भी हरा कपड़े में कर देना।
रख दीजिए इसमें। एक सिक्का भी दीजिए आप, 10 दे रहे तो सिक्का भी दीजिए। गुरुमा मेरे पास सिक्का नहीं है। नहीं आपको पड़ेगा भैया जी। आप लोग 10 रुपये देते हो, उसमें से आप 1 रुपया वापस लेते हो, आप दक्षिणा दे रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। मैं 10 रुपये दूंगा, 1 रुपया देता नहीं, बिजनेस किया। भगवान के पास बिजनेस नहीं किया जाता है, व्यापार नहीं किया जाता है, अपने इससे करते हो दिल से। खुला नहीं तो 20 रुपये डाल दीजिए, सिक्का मैं देती हूँ ना। अभी तो मास्टरी कर रहे हैं तो क्या में कर रहे हो मास्टरी? मैं अभी शास्त्री कर रहा हूँ बनारस से। अच्छा फर्स्ट ईयर शास्त्री का ज्योतिष में कर। अच्छा, ज्योतिष में कर रहे हस्तरेखा में मेरी हो चुकी है, ज्योतिष अंक विद्या भी हो चुकी है। हो। चलो मालिक शुक्र रखे आपको, खुशियाँ दे। हर काम काज में आपको तरक्की दे एंड सक्सेसफुल बनाए आपको। चलो खुश ये लीजिए, लीजिए। कष्ट ना करिए। नहीं कोई नहीं, कष्ट ना करिए, जाइए। वक्त की कीमत समझा करिए, कोई नहीं, जाइए चाचा जी। 10 वापस दो। हाँ खुश रहो। गुरुमा हाँ, तो एजुकेशन के बारे में। so I am qualified. I have done my graduation in Mumbai and Bombay. I was born. Om Namo Narayan. Om Namo Narayan. Om Namo Narayan. From Bombay University, I've done my graduation in commerce. Then I've done my hotel management diploma for a year. ओके चल, तो अच्छे से जा, संभाल के जाना, ठीक है ना? कॉल मैसेज कर देना पहुंचने में। आ रही हूँ ना परसों। हाँ ठीक है, मैं ना मैं होगा। गलती तो माफ नहीं जी, ना जी। गुरुमा कुंभ में कैसे? सो हाँ जी, बातें क्या हुआ? धक्का दे दी, हवा में लग गया। कोई नहीं, धक्के से इंसान सीख पाता है, ठोकरों से ना। गुरुमा So वो सब education किया मैंने। I've done my communication skills and everything over there. I'm working. I'm still working with a financial company, FIS, which is an American company. उसमें मैं manager हूँ in learning and development team में। हाँ फिर ठीक है। देखो, हम प्रार्थना तो माता रानी के पास करनी, ऊपर वाले के पास करनी, ठीक है ना? कुछ नहीं, उसको लाल कपड़े में बांध के रख देना, ठीक है? माता रानी की कृपा होगी तो आपकी अब बहुत जल्द से जल्द आपको अच्छी खबरें मिल जाएगी। खुश रहो, शुक्र मानती, खुश राधे राधे। गुरुमा मैं खड़ा हूँ, कोई ऑब्जेक्शन? नहीं, कोई बात। मैं तो बस ये मैं तो पूछा। फिर सनातन धर्म से तो मुझे लगाव था, बिकॉज माई मॉम वॉज सनातनी बट माई फादर वॉज अ ज्यूइश पर्सन, वॉज अ जू, यहूदी। अच्छा तो उस समय भारत में ही है? बॉर्न ब्रॉट अप ऑल इन इंडिया, खाली रिलीजन से वो यहूदी थे। तो मैंने दोनों धर्म का पालन किया था, यहूदी का भी और सनातन का भी, दोनों का भी बचपन से। दोनों धर्मों में ये सनातन धर्म ज़्यादा? मैं आकर्षित हो गई। मैं ये नहीं अच्छा। वो कहूँगी कि वो कम अच्छा है या ज़्यादा अच्छा है। सब धर्म अपने अपने तुलना में, अपने अपने प्रचार में, अपने अपने सीख में तो श्रेष्ठ ही है। गुरुमा मेरा एक प्रश्न है। मैं एक अध्यापक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे क्लास में हिंदू भी बैठता है, मुस्लिम भी बैठता है और सभी जाति धर्म के बच्चे बैठते हैं। तो अब जिस तरह से मतलब एक स्पेशल धर्म को मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है या फिर फेवर लिया जाता है, उस पर मेरा क्या ओपिनियन होना चाहिए? सभी बच्चे एक जैसे होते आप हैं। अध्यापक हो तो आपको धर्म की बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि चाहिए। अगर आप धर्म गुरु हो तो आप धर्म की बात करोगे। अच्छा, आप अध्यापक हो, आपको क्या सिखाना? उनको मैथ हो गया, मैथ इंग्लिश पढ़ाते हो गया, बायोलॉजी, साइंस हो गया ना, ये सब्जेक्ट्स जो आपके, तो उसके अंदर धर्म की तो कोई बात ही नहीं आनी चाहिए। देखिए आपके सामने सारे बच्चे सरीके हैं, एक भगवान के दिए हुए, है। उनमें कोई धर्म नहीं जी, है। जी। धर्म उनके माँ बाप, बड़े लोग धर्म डालते हैं। अगर मैं छोटे बचपन में बच्चे को लेके जाऊँ इस्लाम में तो इस्लाम हो जाए, मुसलमान हो जाएगा। अगर उसको मैं क्रिश्चियनिटी में लेके जाऊँ, क्रिश्चियन हो जाएगा। जी, जी। उसकी कोई मर्जी, उसकी कोई इच्छा नहीं है धर्म चुनने की। ये बड़े लोग क्यों नहीं उसको समझते? हम करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि हम उसमें हम उसके अंदर ही हम ढल चुके हैं ऑलरेडी, राइट? हम तो धर्म जी, जी। वही करते आ रहे हैं, करेक्ट? तो आप जब अध्यापक हो तो उसमें आपको धर्म की बात कोई नहीं बात नहीं करनी करना चाहिए। चाहिए। मैं आपको करता हर भी एक नहीं को, हूँ। हाँ, आपको हर एक को एक ही नज़र से देखना है, एक ही नज़र सबको सिखाना है। जी, जी। क्योंकि ये सनातनी है तो उसको ज़्यादा मैं ध्यान दूँ, हाँ। क्योंकि सनातनी नहीं है तो उसको कम मैं, ध्यान। तो अगर अध्यापक ही भेदभाव करने चालू हो जाएंगे तो बच्चे लोग उस वक्त से, यानी रूट्स, जो रूट लेवल बोलते हैं, जी, जो जी। पेड़ होता है
तो पहले उसके तो रूट्स निकलते हैं जी। ना। अगर रूट ही उनकी खराब हो जाएगी तो पेड़ कहाँ खड़ा होगा? कमजोर, अगर रूट से कमजोर हो जाएगी तो पेड़ तो बस थोड़े से बादल हवा क्या बोलते हैं स्टॉर्म आ गया तो पेड़ पूरे के पूरा गिर जाएगा। और उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए उसमें धर्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर वो अलग से कक्षा में जाते हैं, धर्म गुरु के पास जाते हैं या कहीं विद्यालय में जाते हैं जहाँ पे उन लोग धर्म सीखते हैं, वो उनका लुकआउट है ना, वो उनका वो है उनके धर्म को ग्रो करने के लिए, उनको शिक्षा पाने के लिए। फिर क्लास में आके वो यहाँ पे भेदभाव नहीं करेंगे कि हमारा धर्म में ये है, तुम्हारे धर्म में ये है। कुछ टीचर्स निष्पक्ष होना चाहिए, हाँ, न्यूट्रल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी कुछ खुश लीजिए। हाँ, सिर्फ क्लास है मैं हाँ चलिए।